नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। बुलेटिन में चर्चा करेंगे अलीगढ़ से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले देखेंगे कहां अज्ञात हत्यारे ने युवक की हत्या कर शव को फेंका कुएं में, और आगे देखेंगे कहां हनीमून पर गई दुल्हन ने पति को बेहोश कर हुई फरार। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर पर और देखेंगे कहां गैर शिक्षक कर्मचारी काली पट्टी बांध कर दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के ग्राम हिसेल में 20 वर्षीय एक युवक की हत्या कर अज्ञात हत्यारों के द्वारा शव को कुएं में फेंक दिया गया। ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा खून के निशान मिलने पर शव का पता लगाया गया। वहीं घटना की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा तत्काल ही इलाका पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस व आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए मृतक युवक के भाई ज्ञानेंद्र ने बताया कि उसका छोटा भाई खुशविंदर पुत्र बनी सिंह मेहनत मजदूरी करता था और सोमवार की सुबह मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। इसी बीच उनको सूचना प्राप्त हुई कि गांव से कुछ ही दूरी पर खेतों में खून के निशान मिले हैं, जिसको देखकर परिजनों के द्वारा तत्काल ही मौके पर पहुंचकर खून के निशानों का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर युवक का शव दिखाई दिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई आपका? ज्ञानेंद्र। ये आपके कौन थे? छोटा भाई है मेरा। क्या नाम है इनका? खुशविंदर। तो घटना क्या हुई? खुशविंदर। पुष्पेंद्र। खुशविंदर। और पिताजी का नाम? बनी सिंह। बनी सिंह। क्या घटना हुई इनके साथ? पता नहीं, घटना की पता नहीं है। ये घर पे सुबह ताप रहा था, वहाँ पर अलाव जला के 9 बजे से वहाँ से आया और फिर 3 साढ़े 3 बजे मुझ पर फ़ोन आया कि तुम्हारा भाई ख़त्म हो गया है। फोन किसने किया था आपको? गाँव के लड़के थे कुछ। किसके फोन से आया था? एक गांव में 7 का लड़का है, उसके फ़ोन थे। क्या बताया आपको? कि ये तेरा भाई है, ख़त्म हो गया है। कहाँ पर मिला वो खेत में कुएं में गिर रखा था। कितनी देर बाद आपको सूचना मिली? वो घर से कब गया था? वो 9 बजे से निकला था सुबह। हाँ। और लगभग 2 बजे आपको खबर मिली है? तो 3:30 बजे। फिर क्या करा आपने? फिर एम्बुलेंस पुलिस पे फ़ोन किया, वो आ गई। फिर उन्हें लाश को निकलवाया, वेरीफाई किया तो मेरा भाई ही था वो। तो मृत्यु कैसे हुई उनकी? किसी ने गोली मार दी। गोली? क्या गोली मारी है? 2-3 गोली मारी हैं। वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही सब पता तो चलेगा। किसी से दुश्मनी थी, क्या था? दुश्मनी किसी से नहीं थी। किसी पे शक हो रहा है आपको? किसी पे शक नहीं है। ऐसा तो कुछ वो लड़ाई झगड़ा का कोई मैटर भी नहीं है। बाबा आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम हरवीर सिंह, गांव हिसेल, थाना कौन सा बाबा? थाना गभाना, जिला अलीगढ़। बाबा ये मृतक को आप यहाँ अस्पताल लेकर आए हैं, जिला क्या है पूरा मामला? मामला ये है, सब मैं अपने खेत पे हूँ, एकदम हल्ला भयो गांव में कि कोई डेड बॉडी जंगल में पड़ी रही है। तो हम मोटरसाइकिल लेके आए, 2-3 जने पूरा गांव आए जाए जैसे मालूम पड़ी। तो लाया के खेत में वहाँ के नगला सरुआ के 3 बच्चे के जंगली सुअर मारने के लिए आए। तो गुन्ने जब खून देखो तो गुन्ने फ़ोन करियो गांव में प्रधान पे। प्रधान ने हल्ला कर दो, सब आए। खून देखत जब गाँव में एक कुआओ, गाँव में डेड बॉडी मिली। तो डेड बॉडी पहले तो न्यू का जन कौन की है, बाहर के की है, गाँव की कोई पता नहीं कि हमारे गाँव की है। पुलिस इतला दी, पुलिस वाले पहुँचे। पुलिस वाले क्या समय हो रहा था इस समय बाबा? क्या बजे की घटना रही होगी ये? घटना 2-2:30 बजे किसी हुई। दिन दिन की? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ बाबा जब आप पहुँचे सब लोग? सब जब पहुँचे पुलिस वाले ने डेड बॉडी निकाली। डेड बॉडी जब निकलवाए के जब देखे तो गांव को गोलू कहते हैं, पर नाम क्या को खुशी कुमार जन कहा है, ऐसा ही नाम है। गांव का ही बच्चा था आपका? गोलू? हाँ गोलू। और पिताजी का नाम इसके? बनी सिंह। बनी सिंह। उसका बच्चा था। क्या उम्र होगी उसकी बाबा? उम्र होगी ऐसी कोई 18-19 साल। तो घटना कैसे हुई थी? क्या गोली से हुई थी? गोली से। गोली कहाँ लगी उसके? एक गोली यहाँ है गर्दन पे और एक गोली के पार निकल गई अच्छा, है। गोली लगी हुई थी उसके? 2 गोलियां लगी हुई थी हैं? हाँ जी। और मृत अवस्था में मिला आपको? हाँ जी। फिर पुलिस आई? पुलिस गई सब। फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने अपनी डेड बॉडी निकलवा के पंचनामा भरियो। पंचनामा भरे के पोस्टमार्टम में लिया। अच्छा बाबा, आपकी ओर से तहरीर दी गई है, किसी पर शक बताया गया है, क्या है? ना जी, कोई शक ना है, खाली तहरीर अज्ञात में।
अज्ञात लोगों के कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? ना कोई या छोरा की कोई दुश्मनी न गए बाप की न काऊ की। कुछ नाम आपको ध्यान आया? क्या नाम था मृतक का? गोलू आ रहा है वो। तो किसी की तहरीर दी है आपने अभी तक की? किसी की नहीं, वो पुलिस जो जान अज्ञात में आपने बताया। हाँ अज्ञात में था। अलीगढ़ जनपद के गभाना क्षेत्र गांव की झोपड़ी में आग लगने से 2 भैंसें झुलसी। गभाना क्षेत्र के गांव ग्वालरा में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लगने से 2 भैंस समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए। गांव के जीतू पुत्र करणपाल की पशुओं के लिए झोपड़ी पड़ी हुई थी। देर रात जीतू पशुओं की देखभाल के लिए झोपड़ी में सो रहे थे। तड़के सुबह करीब 3:30 बजे उनकी झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग की तपन से जीतू की आंखें खुल गईं। वो जैसे तैसे बाहर निकले और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वहां बंधी 2 भैंसें गंभीर रूप से झुलस चुकी थीं, जबकि साइकिल, चारपाई समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए थे। क्या नाम है आपका? जीतू। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई है? सर 3 बजे जी। 3 बजे के 40 मिनट में मेरी आंख खुली है। जैसे रजाई में आंच लगी है जी वैसे ही मतलब मेरी आंख खुली है। मैं पौहन को भाजाऊँ, मेरी गिगी छूटी है। जी। गिगी छूटने से का कहते हैं भाई और बहन सगरे माँ बाप सगरे भाजे चले आए। जी और वैसे ही मतलब वो सुनील भाई साहब, छुट्टा भाई साहब जी, मतलब जी। ये आए जिनने पानी बजाया। और जब जाके अच्छा, मतलब क्या क्या नुकसान हुआ है आग से? भैंस जल गई दोनों, जी। बुज्जी बटोरा न्यार चारों मतलब सभी नुकसान थप्पड़ थप्पड़ सब जी जी। पूरा ही मतलब थाने में तहरीर दे दी? है। हाँ, अच्छा, किन के खिलाफ दी है थाने में तहरीर? किसी के नहीं दिए। अच्छा, अज्ञात के। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में 7 फेरे लेकर 7 जन्म तक साथ निभाने वाली दुल्हन हनीमून पर ही पति को बेहोश करके फरार हो गई। पति को जब होश आया और उसने पत्नी की तलाश शुरू की तो पता चला कि वो अपना टूरिस्ट बैग लेकर फरार हो चुकी है। पति ने जब पत्नी के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि पत्नी ने पहले से ही किसी लवर से लव मैरिज कर रखी थी। पति बेचारा अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हार मानकर उसने सिविल कोर्ट की शरण ली है ताकि उसको न्याय मिल सके। भाई जी, ये बताइए क्या घटना घटी है आपके साथ में? आपकी शादी कब हुई, किससे हुई, कहाँ से हुई, ये सारी पूरी बात बताइए। 28 नवंबर 2022 में शादी हुई थी और जब हम मतलब हनीमून पर गए थे 8 दिसंबर में, तो इन्होंने यहाँ से ही मुझे बेहोश ले जाया गया। मुझे नशे में मतलब चाय में कुछ मिलाते देती रहीं और पहले हम देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद हम मसूरी पहुँचे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहोश रखा पूरे रास्ते भर। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे शाम को 6 बजे। 6:30 बजे इन्होंने मुझे करीब खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद चाय पिलाई और जैसे ही चाय पी मैंने तुरंत मैं बेहोश हो गया। और 6:40 पे ये होटल से सभी सामान अपना लेकर चली गई और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब लेकर चली गई। लगभग कितना आपका जेवर और कितना पैसा था कैश जो लेके गई हैं? केस लगभग वही 30,000 रुपये के आसपास था और गोल्ड था जो इनका मिला था शादी में, वो सभी गोल्ड था। और लगभग कितना टोटल कितना होगा? लगभग 3 से 4 लाख रुपये का गोल्ड था और इसके अलावा जो कपड़े थे सभी कपड़े मतलब जो लेकर चले गए। अच्छा, ये बताइए कि स्थिति क्या हुई ऐसी कि आपकी अभी इतनी जल्दी लेटेस्ट शादी हुई थी और ये छोड़ के गई हैं? क्या उनकी दोबारा शादी हो चुकी थी पहले? क्या हुआ? 2019 में और मतलब उनका पहले से ही किसी के साथ मतलब लव मैरिज हो रखी थी और जब हमने इनकी कॉलोनी में पूछा तो उन्होंने बताया मतलब पहले भी ये कई बार भाग चुकी हैं, है ना। जो इनकी कॉलोनी है मुस्तफ़ा क्वार्टर आगरा कैंट। अच्छा, तो जो आपकी शादी करवाई गई थी किसके माध्यम से हुई थी? एक रिलेटिव हैं उन्हीं के और वो आए थे मतलब आप शादी के लिए देख लीजिए। हमने फिर बायोडाटा भेजा और सब कुछ भेजने के बाद है ना उन्होंने फिर बताया कि मतलब शादी के लिए हमें रिश्ता मंजूर है। बोले हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। हमने कहा कोई नहीं, है ना, हम अपने पास से
ठर गई हैं, कोई परेशानी नहीं। दोनों तरफ की शादी आपने की? जी, दोनों साइड की शादी ही मेरी, जिसमें करीब 10 लाख रुपीस लगा था। जी, तो अब क्या स्थिति है? आपने मुकदमा ऋषिकेश में दर्ज कराया? मैंने ऋषिकेश में भी दे रखा है, देहरादून भी दे रखा है और अलीगढ़ भी एसएसपी ऑफिस में भेजा था, जिस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। नहीं, फिर आपने कोर्ट का सहारा लिया? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के गैर शिक्षण कर्मचारी अपने रुके हुए वेतन और कुछ कर्मचारियों के रोजगार विस्तार को देखते हुए काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के लगभग 1600 कर्मियों ने दिसंबर महीने के अपने रुके हुए वेतन और कुछ के रोजगार के विस्तार की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों में विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रशासन ब्लॉक और कुलपति के लॉज में 3 बार विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों को ज्ञापन दिया गया है, जिसे देखते हुए आज कर्मचारी सिर और हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक खालिद गैर शिक्षण कर्मचारी एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद है। यूनिवर्सिटी में मुलाजिमीन काली पट्टी बन के क्यों काम कर रहे हैं, क्या वजह? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो टेम्परेरी एक ज़माने से चला हुआ है और उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन मुखलिस नहीं है। एक ज़माना हो गया, 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए। कई एक मरतबा सिलेक्शन कमेटी भी इन लोगों ने एडवर्टाइज़ की है और कोई ऐसा बंदा होगा जिसने के फॉर्म्स फिल ना किए हों, तो क्या वजह है कि वो सिलेक्शन कमेटीज़ नहीं हुई और उनको परमानेंट नहीं किया गया? समझ में नहीं आता। आने वाला वक्त एडमिशन्स का भी है, नए सेमेस्टर्स भी शुरू हो रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट तो ऐसे भी हैं जिसमें कि परमानेंट स्टाफ एक भी नहीं है, तो कैसे यूनिवर्सिटी चला पाएंगे हम लोग, क्या करेंगे उसमें? तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को मुखलिस होना पड़ेगा, इन लोगों के लिए सुनना पड़ेगा। आज तो अभी काली पट्टी के साथ काम पर मौजूद भी हैं। अगर यही हालात रहे, जब घर की तरफ ये लोग जाते हैं, बच्चे जब इनसे ज़रूरियात की चीज़ें मांगते हैं, ये उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये काम कर पाएंगे? कैसे काम होगा? अगर ये लोग काम पर नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटी कैसे रन करेंगे हम लोग, कैसे चल पाएगा? हम एक एक दो डिपार्टमेंट में परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे तो नहीं सब कुछ हो पाएगा। दिसंबर महीने की तनख्वाह भी रुकी? दिसंबर की तनख्वाह रुकी हुई है साहब, और आगे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। पता नहीं कौन से फंड्स के चक्कर में इन लोगों ने डाल रखा है, जो सब कुछ अभी एज इट इज़ चल रहा था, क्यों नहीं उसको पूरा किया जा रहा है कंप्लीट? तो मेरी तो बस यही है कि इससे पहले कि कोई उग्र ये लोग स्टेप उठाएं, इन लोगों को सोचना चाहिए, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए। रफ़त आबदी है। जी जी मैम। हेलो, सलामुकुम, मेरा नाम रफ़त आबदी है। मैं इसी डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ और मैं टेम्परेरी एम्प्लॉई हूँ। मैं 2001 से मैंने डेली वेजर पर काम किया और 11 तक मैं डेली वेजर रही और 2011 में टेम्परेरी हुई। टेम्परेरी से आज ये वक्त आ गया है हम लोग का, ना कोई सिलेक्शन कमेटी है, ना कोई स्क्रीनिंग है। और देखिए, सिलेक्शन कमेटी किस बात की कराना चाहती है? स्क्रीनिंग से जब हमारी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जा रही है यहाँ से और मुस्तकिल हमारे चेयरमैन, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हमारे काम को अच्छा लिख कर भेज रहे हैं, तो क्या उनको यकीन नहीं है कि काम हम अच्छे से कर रहे हैं? और अब हमारी स्क्रीनिंग कराई जाए। हम लोग देखिए उम्र के इस हिस्से पर आ चुके हैं कि 40 साल, हमारी 40+ एज हो रही है। बताइए, अगर स्क्रीनिंग कराएंगे तो नए आने वाले बच्चे, जाहिर सी बात है कि उनके मुकाबले अब हमारे अंदर इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, हमारा एक्सपीरियंस है, मगर अब नई अफेयर्स वगैरह पढ़ना है, ये सब चीज़ें ये हम नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि हमारी स्क्रीनिंग कमेटी करके हमको परमानेंट किया जाए। और जिस चीज़ से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं। देखिए, हर चीज़ की ज़रूरत होती है इंसान को, खाना है, पीना है, और भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। हमारी सैलरी नहीं मिली अभी तक, और सैलरी अब मुद्दा नहीं है हमारा मुद्दा है सैलरी। अगर वो 10 दिन और रोक लें, कोई बात नहीं है, उधार कर्जा करके कर सकते हैं हम लोग, मगर अब हमें परमानेंट कर दें। जो एक तलवार हमारे सरों पे लटकी हुई है, उसको ख़त्म कर दी जाए, गुजारिश है हमारी ये। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के खैर तहसील क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल रोड स्थित सड़क में गड्ढे होने के कारण अलीगढ़ से धान के बोरे लादकर कैंटर चालक ले जा रहे थे। दिल्ली की तरफ मानपुर खुर्द गांव समीप अलीगढ़ पलवल रोड में गहरे गड्ढे होने के कारण गाड़ी पलट गई, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हो गया। चालक परिचालक बाल बाल बच गए। राहगीरों ने बताया कि 10 दिन में 3 बार गाड़ियां पलट चुकी हैं, मगर शासन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ दावे
दावे और वादे ही किए जाते हैं। शासन और प्रशासन की तरफ से गड्ढा मुक्त सड़कें देने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रशीद खान। कहाँ के रहने वाले हो? लखनऊ। अच्छा, क्या मामला हुआ है? रोड में गड्ढा है, गड्ढे की वजह से गाड़ी पलटी हमारी। अच्छा, कौन सा रोड है ये आपका अलीगढ़ से टप्पल रोड। आप क्या ले जा रहे थे गाड़ी में भर करके? धान। कहाँ से भर के लाए थे? अलीगढ़ मंडी से। और कहाँ ले जा रहे थे? दिल्ली। अच्छा, किस जगह ये पलटी है गाड़ी तुम्हारी? ये आपकी खैर से 2 किलोमीटर आगे पड़ती है। क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद। कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़। अच्छा, क्या मामला हुआ है? ये पलवल अलीगढ़ से पलवल रोड पे गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे होने के कारण गाड़ी पलट गई। यहाँ 3 गाड़ी पलट गई 4 दिन में। अच्छा। और ये गड्ढे हैं, रोड PWD विभाग कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं चाहते प्रशासन। आप लोग कौन है? हम लोग राहगीर हैं मानपुर के। अच्छा। और ये गाड़ी कहाँ की पलटी है? ये गाड़ी अलीगढ़ की है। क्या लेके जा रही थी गाड़ी? धान लेके जा रही थी नरेला दिल्ली के लिए जी। तो गड्ढे होने के कारण गाड़ी पलट गई। अच्छा। और ये काफ़ी नुकसान हो गया। और यहाँ आए दिन ये हादसा होता रहता है। किसी के चोट तो नहीं आई है? चोट किसी के नहीं आई है, लेकिन गाड़ी में नुकसान है। लगभग कितने का नुकसान हो गया है? 50,000 रुपये का नुकसान गाड़ी में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने किया भारत बंद का ऐलान। ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने अलीगढ़ के घंटाघर पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। जानकारी देते हुए मदन कश्यप ने बताया कि कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के मामले में 11 मई 2010 एवं विकास किशन लाल गवली बनाम भारत सरकार के मामले में दिनांक 4 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू न करने के कारण 27 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण के बगैर ही निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन का आदेश दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल न करके ओबीसी आरक्षण की समाप्ति करने का षड्यंत्र रच रही है, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का उत्तर प्रदेश का सचिव हूँ। ये धरना प्रदर्शन आप जानते ही हैं कि ओबीसी क्लास को जो रिजर्वेशन हाई कोर्ट से रद्द किया है और वो बीजेपी की सरकार के द्वारा सही पैरवी न करने की वजह से किया गया है, तो उसी के सिलसिले में ये उत्तर प्रदेश बंद बुलाया गया है। उसी सिलसिले में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 95% आबादी जो है वो ओबीसी की है और वो भी इस निर्णय से प्रभावित हो रही है। तो उसी के सिलसिले में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी अपने ओबीसी गैर मुस्लिम ओबीसी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उत्तर प्रदेश बंद में शामिल है। जिलाधिकारी कार्यालय पे क्या मामला है? ये ओबीसी के आरक्षण को निकाय चुनाव में समाप्त करने के संदर्भ में माननीय चौधरी विकास पटेल जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये कॉल बुलाया गया था कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को बहाल किया जाए, इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश बंद कर रहे हैं माननीय चौधरी विकास पटेल जी के आह्वान पर। मैं मदन कश्यप भारतीय युवा मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कन्वीनर हूँ। क्या है ट्रांसजेंडर को लेकर क्या कहा है तुमने? ट्रांसजेंडर को लेकर के हमारी ये मांगे कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो पहले से ही उसको नहीं दिया गया, बहाल नहीं किया गया, उसमें से प्लस किया जा रहा है कि ट्रांसजेंडर को भी इसमें दिया जाए ओबीसी में। लेकिन हमारी मांग यह है कि ट्रांसजेंडर को अलग से दिया जाए आरक्षण, उनको ओबीसी में शामिल ना किया जाए, उनको अलग से दिया जाए, ये मांग है। और ये ओबीसी के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का सहारा लेकर के, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि रिपोर्ट बनाने के बाद में ट्रिपल टेस्ट का जो रिपोर्ट था वापस से ट्रिपल टेस्ट हो रहा है, पहले होना चाहिए, जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मदन कश्यप। जी, आज ये नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा ये जिला अधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया गया है और इसमें मांगे की गई हैं कि इन्हें ओबीसी आरक्षण आने वाले निकाय चुनाव में इनको चाहिए और साथ ही ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी से अलग किया जाए। किसके नाम ज्ञापन दिया है इन लोगों ने? इन्होंने राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है
जिलाधिकारी महोदय के थ्रू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य के साथ 1 वर्ष पूरे होने को लेकर पोस्ट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा स्वीकृति की गई। साथ ही तहसील के समस्त अधिकारियों को बुलाने के लिए न्योता भी दिया गया था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे तो सांसद राजनीति का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। उनके द्वारा कार्यवाही की मांग रखी गई है। किस तरह की मीटिंग का आयोजन वगैरह हुआ है? आज यह ब्लॉक की वर्षीय मीटिंग होती है, 1 साल बाद जो मीटिंग होती है, सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधान आए थे। उस मीटिंग में जो मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में इन अधिकारीगणों को यहाँ आना चाहिए। अधिकारीगण यहाँ बहुत कम आए हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। जो योजना प्रदेश और केंद्र की हमारी योजना ग्राम प्रधान और पीडीसी के द्वारा गाँव-गाँव तक पहुँचनी चाहिए, उनका लाभ किसान को मिलना चाहिए, गांव के मजदूर को मिलना चाहिए। वो लाभ इनको नहीं मिल पाएगा क्योंकि अधिकारीगणों का आय नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इनको बोला है, अधिकारियों को रिमाइंडर दीजिए, सारे अधिकारीगण आए, गांव-गांव घर-घर तक योजना। क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? पूरी कार्रवाई करेंगे हम, इसके लिए बोल दिया हमने। सांसद जी, जैसे मनरेगा को लेकर तमाम बीडीसी और ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाए हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा? नहीं, जो आरोप लगाए हुए उनके अधिकारियों के प्रति हम कार्रवाई कराएंगे और हर वर्ग का जो मजदूर है उसके खाते पैसे भिजवाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।